अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है क्लास 8। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लेक्चर नंबर 1 में सॉल्व कर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 से आज हमने स्टार्ट करना है। इफ़ x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। तो हमारे पास x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये हमारे पास होल क्यूब का फॉर्मूला ही हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर x की a की प्लेस पे x है और b की प्लेस पे वन बाई एक्स है। तो हम फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस वन बाई एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स होल क्यूब प्लस वन बाई एक्स होल क्यूब प्लस 3a की प्लेस पे x आएगा और b की प्लेस पे वन बाई एक्स आएगा और इन टू a प्लस b हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है, इसी तरह से x प्लस वन बाई एक्स की जो वैल्यू है वो 5 है। 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स, क्योंकि एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो 3 वन ज़ा 3, 3 के साथ हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स। इसी तरह से 5 होल क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो 125 आएगी इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब और एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 5 है। 5 3 ज़ा 15, सॉल्व होकर 15 आएगा और इसी तरह प्लस 15 जब इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस 15 इधर आकर माइनस 15 हो जाएगा। 125 माइनस 15 हमारे पास जो आंसर आएगा वो 110 आएगा। 110 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन 6 की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, एलिमिनेट x बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमने x को एलिमिनेट करना है। ठीक है, इसी तरह हम एलिमिनेट का मीनिंग है कि इक्वेशन में कहीं पे भी x आपको यानी आपने एलिमिनेट कर देना और आपको x की कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा, यानी x एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इन इक्वेशंस को ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। इसी तरह सी एक्स स्क्र प्लस एम एक्स इज इक्वल टू जीरो, उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। अब हमने इन दोनों इक्वेशन में से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लेकिन उसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें आसान हो। यानी अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू को फाइंड आउट करना आसान है, इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम वन। ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट ए एक्स किसके इक्वल होगा, b के, क्योंकि माइनस बी इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। इस तरह ए एक्स इज इक्वल टू बी है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ सकती है, x के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू बी ओवर ए, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये जो इक्वेशन, ये जो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, सी एक्स स्क्र प्लस एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास c इंटू एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट हमने कर दी b बाई ए का होल स्क्वायर प्लस m इंटू एक्स की वैल्यू b ओवर ए इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास c वैसे ही b का जब स्क्वायर लेंगे तो b स्क्वायर आएगा और नीचे हमारे पास a स्क्वायर आएगा और इसी तरह m इंटू बी ओवर ए हमारे पास एम बी ओवर ए बन गया। अब डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना होता है, क्योंकि इक्वेशन हमेशा जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन किया है उसमें डिनोमिनेटर हमारे पास नहीं आता। इस वजह से हम क्या करेंगे, एक हमारे पास ए स्क्वायर है और एक तरफ हमारे पास ए है, तो ए स्क्वायर यानी हाईएस्ट पावर जो है वो हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो हाईएस्ट पावर हमारे पास ए स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सी बी स्क्वायर प्लस एम ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास एक्स क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। इसी तरह सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम मेथड है। यहाँ से एक्स हम फाइंड कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इस तरह डिनोमिनेटर खत्म करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 में एलिमिनेट x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमने जो है वो x को एलिमिनेट करना है। हमारे पास x प्लस वन बाई एक्स जो है वो a बाई थ्री है और एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स जो हमारे पास है वो b स्क्र है। तो सबसे पहले देखिए, हमने अभी ये क्वेश्चन किए भी हैं। x प्लस वन बाई एक्स पे होल स्क्र का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। x प्लस वन बाई एक्स होल स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र प्लस टू a की जगह x और b की जगह वन बाई एक्स आ जाएगा। x x से कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको नजर आ रही है, a बाई थ्री का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस
एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र प्लस टू आ जाएगा। एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र को ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि उसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास, तो एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र की जो वैल्यू है वो बी स्क्र है, प्लस टू वैसे आ गया। इस तरह ए स्क्र बाय 9 इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस टू। और मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, इस वजह से ए स्क्र बाय 9 जो है हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 9 है तो पूरी इक्वेशन को 9 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्र इज इक्वल टू 9b² प्लस 18। इसी तरह 9b² इधर इस साइड पर आकर इक्वेशन की दूसरी साइड पर माइनस हो गया, प्लस 18 भी दूसरी साइड पर आकर माइनस हो गया। तो हमारे पास इस इक्वेशन में जो आपको नज़र आ रही है, जो बॉक्स में आपको नज़र आ रही है, ए स्क्र माइनस 9b² माइनस 18 इज इक्वल टू 0, इसमें आपको x जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब x हमने एलिमिनेट कर दिया है, तो x इज़ नाउ एलिमिनेटेड। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर है ओवरऑल, लेक्चर नंबर 2। इंशाल्लाह इससे हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।